Hello everyone, I am Hina Fatima. Welcome to our YouTube channel SS Spoken English. Learning is a lifelong process. तो आज हम लेकर आए हैं अपने 30 डेज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास सेकेंड। तो आइए चलते हैं। तो क्लास 1 में हमने जाना था अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जैसे कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और हम इसे सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। और हमने जाना था नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें कि हम नहीं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई एम नॉट अ बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूँ। तो यहाँ पर हमने एक ही सेंटेंस के दोनों वर्जन्स को देख लिया। तो अब हम आज जानेंगे इसका थर्ड वर्जन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि हम किसी से कुछ पूछते हैं, जैसे कि एम आई अ बॉय, क्या मैं एक लड़का हूं। तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे ले आए और जो हमारा सब्जेक्ट था मतलब आई, उसको हम सेकंड प्लेस पर ले गए और सारा का सारा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस ही पूछेंगे, क्योंकि हमारा ये अभी शुरुआती दौर है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमें जानना है कि ये कौन है, तो हम कैसे जानेंगे, कैसे बोलेंगे? हु इज शी, ये कौन है? इज शी विमल, क्या ये विमल है? तो अगर हम किसी के बारे में कंफ्यूजन में है, क्या ये वही है, तो हम कैसे बोलेंगे? इज शी विमल, क्या ये विमल है? तो हमने क्या किया, इज आगे ले आए और शी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पीछे ले गए हैं। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज दैट ऑन द टेबल, वो उधर टेबल पर क्या रखा है? तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पास वर्ड्स तो बहुत होते हैं बट हमें उनका सही प्रयोग नहीं मालूम होता। हमें ये नहीं मालूम होता है कि उनको किस तरह सीक्वेंस में लगाएं, उनका सही ऑर्डर क्या है कि वो एक यूजफुल सेंटेंस बन पाए। तो आज हम इसी तरह की बहुत सिंपल सिंपल और बहुत यूजफुल एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इज दिस योर मोबाइल, क्या ये तुम्हारा मोबाइल है? नेक्स्ट, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं? हमने क्या किया, एम हम आगे ले आए और आई सेकंड प्लेस पे चला गया। नेक्स्ट इज, आर यू एन इंजीनियर, क्या तुम एक इंजीनियर हो? वॉज शी अपसेट, अब यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम was वर्ड का प्रयोग करेंगे। हमने देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स के साथ was लगेगा और किन के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। हम सभी सब्जेक्ट्स और उनके साथ लगने वाले हेल्पिंग वर्ब को क्लास 1 में अच्छे से जान चुके हैं। तो अगर आपको इनके बारे में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप क्लास 1 जरूर देखें। तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा ब्रीफ में कर देती हूँ। जो भी हमारा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर है उसके साथ हम was लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल है तो उसके साथ हम वर लगाएंगे। ठीक है, क्या वो उदास थी? ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है वॉज ही गुड एट मैथ, क्या वो मैथ में अच्छा था? वॉज ही विनित, क्या ये विनित था? हम जानना चाह रहे हैं कि क्या ये वही पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट इज, वर यू बिजी लास्ट नाइट, क्या तुम पिछली रात को बिजी थे? नेक्स्ट है, वर दे एट होम यस्टरडे, क्या वो कल घर थे? तो हम यहाँ पर बहुत ही यूजफुल एग्जांपल्स लेकर आए हैं, जिसको आप अच्छे से समझिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और अपने अकॉर्डिंग यूज कीजिए। वर यू शाय व्हेन यू वर इन हाई स्कूल, क्या तुम अपने हाई स्कूल के टाइम में शर्मीले थे? तो हमने यहाँ पर थोड़ा बड़ा सेंटेंस लिया है ताकि आप समझ पाए कितनी सिंपल सिंपल चीजों से हम एक बड़ी कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कुछ और हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे यूजिंग डू, डज और डिड। ठीक है, तो हम देखते हैं, ही डजंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि उसके पास ये चीज नहीं है। तो हम यहाँ पर डू डज का प्रयोग करेंगे।
बट डू डज के साथ हम हैव का ही प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डज लगा देंगे तो डज के साथ हैज बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो हम हैव ही लगाएंगे। ठीक है, बस आपने देखना है डू किसके साथ लगना है और डज किसके साथ लगना है। जो सिंगुलर है ही शी इट, उसके साथ डज लगेगा, आई वी यू दे उनके साथ डू लगेगा, दैट्स इट। और हैव सभी के साथ लगेगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार है। नेक्स्ट इज डज योर मोबाइल हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, क्या तुम्हारे मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है। अब हमने यहाँ पर योर के साथ डज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम एक डिवाइस की बात कर रहे हैं, योर की नहीं, आपकी नहीं बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपके मोबाइल की बात, तो इसलिए हम यहाँ पर डज लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डू यू हैव सम टाइम फॉर मी, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा टाइम है। डू यू हैव करेज टू डू दिस, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम ये कर पाओ। देखिए कितनी इजी और सिंपल हम एग्जांपल्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड ही हैव अ लैपटॉप, क्या उसके पास लैपटॉप था। अब हम देखेंगे कि पास्ट में जो आपके पास चीज थी उसके बारे में बात करेंगे, क्या उसके पास ये चीज थी या नहीं थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड ही लगाएंगे। ठीक है, और सभी के साथ हैव ही लगेगा, तो इसलिए पास्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, ही शी इट आई वी यू दे, प्लूरल सिंगुलर एनीथिंग, सबके साथ आप डिड और हैव लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट है डिड आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक पेन था। डिड वी हैव अ पेंटिंग, क्या हमारे पास एक पेंटिंग थी। डिड यू हैव अ हेडेक, क्या तुम्हें सर दर्द था। तो यहाँ पर हम सर दर्द को भी हैव की कैटेगरी में ही लिखेंगे, क्योंकि ये भी कोई चीज आपको है। ठीक है, आपको सर दर्द हो रहा है। डिड शी हैव टाइम फॉर मी, क्या उसके पास मेरे लिए टाइम था। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ईच स्लाइड ताकि आप बाद में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ फिलअप्स दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और आपको कोई भी मुश्किल ना हो। तो आप इनके आंसर्स हमें कमेंट कीजिए तो हम चेक करेंगे। बीइंग अ स्टूडेंट इज इजी, लर्निंग रिक्वायर्स एक्चुअल हार्ड वर्क। एक छात्र बनना, एक स्टूडेंट बनना तो बहुत आसान होता है, बट सीखने के लिए असल मेहनत की जरूरत होती है। तो अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, अपने लिए कुछ सच में करना चाहते हैं, तो प्लीज मेक एटलीस्ट 10 to 12 सिमिलर सेंटेंसेस एंड कमेंट अस। तो हम कमेंट चेक करके आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं आने वाली क्लास 3rd में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। गुड लक।